जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक कोच प्रभात। आज प्यारे बच्चों हम बात करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको हमने सेक्शन वाइज डिवाइड किया है। इस सेक्शन में हमने लिया है आपके सामने बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी फर्स्ट टाइप का, जो कि 2 अंक का आता है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ से रिलीज होता है तो डायरेक्ट आप तक पहुँच सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि पहले क्वेश्चन में हमने बहुविकल्पी सेगमेंट लिया। अब देखिए, बहुविकल्पी का एक पहला क्वेश्चन 2019 में है और दूसरा जो क्वेश्चन है 2019, 20 और 22 में पूछा गया। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कोई इवेंट्स ए है, कोई घटना ए है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और कोई इवेंट्स घटना बी है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी है 0। कह रहा है ए के रिस्पेक्ट में बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अर्थात कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्यारे बच्चों, आप फार्मूला जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या लिखते हैं, ये जो नीचे लिखा रहता है इसी को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बराबर क्या लिखा है, 0। ए और बी, इस ए और बी के साथ साथ होने की कुछ घटनाएं कुछ न कुछ जरूर होंगी। अगर उसको आप 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अर्थात अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, अर्थात यानी इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई अचर है, अगर आप उसको 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से, तो इसकी ये क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड को ही आप बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं पहले का जो आंसर होगा वो सी इज करेक्ट। ठीक, चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार की हैं कि ए के रिस्पेक्ट में बी के होने की प्रोबेबिलिटी, बी के रिस्पेक्ट में ए होने की प्रोबेबिलिटी, अगर ये दोनों 0 के बराबर नहीं है तब, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 ऑप्शन दिया है। क्या कह रहा है, ए सबसेट होगा बी का, ए बराबर बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर कह रहा 5 होगा, और पी ए बराबर पी बी, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो चलिए दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा हम लोग इसके फार्मूले को देखते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड और प्रोबेबिलिटी बी ऑब्लिक ए, बी के रिस्पेक्ट में ए के होने की प्रोबेबिलिटी को आप डिनोट करते हैं पी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्वेश्चन में दे रखा है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये बात आई। थोड़ा सा आइए हम आपको सेट, जो कि क्लास 11th में आप पढ़ते हैं, समुच्चय के बारे में। अगर मान लीजिए ए एंड बी दो समुच्चय सेट है, ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी वही होगा जो बी इंटरसेक्शन ए होगा। अर्थात अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करें, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। इन दोनों के बीच का जो एक कॉमन पोर्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, या इसी को आप लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए। ठीक, चलिए तो अब यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं
1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सिंपल अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, इसका डी इज करेक्ट। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसके आंसर को, तो आप देख रहे हैं इसका डी आंसर इज करेक्ट। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि ए की घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 नहीं है, और बी के रेस्पेक्ट में ए की घटित होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, तब कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तब इन चारों में कौन सही है। ए कह रहा है बी का उपसमुच्चय होगा, बी ए का उपसमुच्चय होगा, बी एक नल सेट होगा अर्थात रिक्त समुच्चय होगा, और ए एक रिक्त समुच्चय नल सेट या इम्पटी सेट होगा या वाइड सेट होगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आपको दिया है, गिवन डेट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह रहा है डज नॉट इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए लिखा है 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखिए ये दोनों आपस में इक्वल कब होगा, यानी कि ये दोनों की आपस में इक्वल कब होगा। ये दोनों आपस में इक्वल तभी होगा जब क्या होगा, ए, इसका मतलब कि बी इंटरसेक्शन जो ए होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस सबसेट होगा यानी उपसमुच्चय होगा ए का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए उपसमुच्चय ए का होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए होगा वो सबसेट होगा क्या, बी का। तभी तो यानी कि ए बी इंटरसेक्शन ए क्या है, सबसेट है ए का। इसका मतलब ए क्या होगा, सबसेट होगा बी का। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इनमें कौन सा एक सही है। चलिए तो देखिए ये चौथे का अगर आप सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए पहले फार्मूला निकालेंगे ए का बी के रेस्पेक्ट में, ठीक, तब उसके बाद हम लोग इसके कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, तो यहाँ से आप चीज़ों को बेहतर समझेंगे। आइए, ये लिखा है क्या, आपको दिया है कि प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी 0 या 0 से बड़ी होगी। चूंकि 0 होगा नहीं, 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाए, यानी 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या यहाँ से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या इसी को आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसी को आप क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी बी ऑब्लिक ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस टाइप के कुछ हम लोग यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट।
देखिए कितना इजी तरीके से आपने 4 क्वेश्चन का बहुविकल्पी एक एक नंबर का था, आपने आंसर कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2020 में पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार की हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तब हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक, चलिए तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फार्मूला यूज करना है और सिंपल से फार्मूले के यूज से ही आपको, तो अब यहाँ देखिए 5th का आपको गिवन है, दिया गया है कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड का मतलब होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों में सेम है, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। अब इसको उधर भेज दीजिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको डिवाइड करिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसी को आप क्या लिखते हैं, इसी को आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी बराबर 1। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो ए ऑब्लिक बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके, चूंकि बी नीचे होता है तो बी नीचे आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, तो आप देख रहे थे सिंपल वे में आपने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 1 नंबर का। ठीक, अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 1 अंक का है। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन 2019 में पूछा है और 20 में पूछा। कह रहा एक थैले में 5 लाल गेंदें रेड कलर की तथा 3 काली गेंदें, एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है, रैंडमली निकाली जाती है, निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए प्रश्न फर्स्ट का हल, देखिए लाल गेंदों की संख्या जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, रेड बॉल, एक कह रहा 5। फिर इसके बाद काली गेंदों की संख्या, है। तो कुल गेंदों, काली गेंदों को हमने कुल गेंदों की संख्या 8। तो हमको पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक यानी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ ब्लैक गेंद अपॉन टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ टोटल बॉल्स। तो ब्लैक बॉल कितना है 3, टोटल कितना है 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल 3/8। अगर इसी में हमसे पूछ देता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड कितना है 5, टोटल कितना है 8, ये कितना हो जाएगा 5/8। ठीक, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2020 में पूछा हुआ है। अच्छा, इसका भी एक क्वेश्चन बाकी था। दूसरा 2022 में पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। एक कह रहा है पी ए ऑब्लिक बी ज्ञात कीजिए। अगर पी बी बराबर लिखा है 0.5 और पी इंटरसेक्शन ए बराबर लिखा है 0.2, तो एक दूसरे का हल देखिए।
दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 और यही हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये लिखा है 0.32 और यही हो जाएगा 32/100, 4/32, 25 चौको 100, 8/25। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो जाएगा 8/25 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब क्या हो जाएगा 1/2, या इसी को लिख सकते हैं 8/25 इंटू 2/1 और यही हो जाएगा 16/25। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 16/25। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि पी ए बराबर इतना, पी बी बराबर इतना और ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर लिखा है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर लिखा है 1/5। ठीक, ए और बी क्या है, दोनों स्वतंत्र घटनाएं। तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, ये क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 और यही हो जाएगा आपका 3/25। ठीक, ये हो जाएगा 3/25। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा मान लीजिए कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4। तो कह रहा है ए ऑब्लिक बी की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा है 0.3 या लिख सकते हैं 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा है 0.4 या लिख सकते हैं 4/10। मान लीजिए और भी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक, और प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी लिखा है तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसी का हमने फार्मूला बताया था, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कैंसिल आउट हो जाएगा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी बराबर आपका 3/10 और यही हो जाएगा 0.3। ठीक, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब स्वतंत्र घटनाएं कहेगा इंडिपेंडेंट, तो इनकी इसका मतलब क्या है कि जब आप ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक, चलिए तो इस तरह से आपका चौथा भी कंप्लीट हो गया। अब आइए लघुत्तरी 2 अंकों का। तो लघुत्तरी में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2019 में पूछा हुआ है। कह रहे यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर 0.3, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2, तो इनका मान बताना है। 2019 में पूछा है। आइए पहले का सलूशन आपको दिया है।
कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर लिखा है 0.6, ये हो जाएगा 6/10 बराबर 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर लिखा है 0.3 और लिखा है 3/10। अब हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2 बराबर 2/10 बराबर लिखा है 1/5। ठीक, तो जो पहला इसका पार्ट है ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ई ऑब्लिक बराबर, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और यही हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ का मान क्या है 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या लिखा है 3/10। तो अगर हम लोग इसकी मल्टीप्लाई की बात करें तो 1/5 इंटू 10/3, 5 दूना के 10, और यही हो जाएगा 2/3। ये पहले पार्ट का आंसर है। ठीक, ये पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 2/3। अगर हम लोग इसके सेकेंड पार्ट की बात करें तो देखिए सेकेंड पार्ट क्या लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ए, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसी को आप लिख सकते हैं यानी कि ई एफ या एफ ई वही होगा, तो क्या हो जाएगा ये 1/5 अपॉन ई का मतलब क्या हो जाएगा आपका 3/5, ये हो जाएगा आपका 1/5 इंटू 5/3, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। तो इस तरह से देख रहे हैं पहले का आंसर 2/3 और 1/3। चलिए अब हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट किया गया है। कह रहा सिद्ध कीजिए ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ई और एफ डैश भी, तो ये दिखाइए अगर ई और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई और ई का कंप्लीमेंट यानी ई और एफ का कंप्लीमेंट भी स्वतंत्र होंगे। थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे चलिए स्वतंत्र घटनाएं, तो आइए अब इसको थोड़ा सा हम लोग वेन डायग्राम के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक कोई एक वेन डायग्राम, ये टोटल सैंपल स्पेस है, ए आपका ई है, ए आपका एफ है, ए है आपका एफ और ए है आपका ई। अब यहाँ पे देखिए जो ए वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे ई डैश। ठीक, चलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे ई डैश। ठीक, तो अगर हम लोग वेन डायग्राम से बात करें, अब इसका हल देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर, तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वेन डायग्राम से। अब इसी को आप लिख सकते हैं कि यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस, इसको आप लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, चूंकि क्या है दोनों स्वतंत्र घटनाएं, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसी को आप लिख सकते हैं यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। तो इसका मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर, अगर आपका ए आ गया तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि घटनाएं ई तथा एफ डैश स्वतंत्र है, क्योंकि अगर हेंस प्रूव्ड
क्योंकि स्वतंत्र होंगी, अगर दो घटनाएं स्वतंत्र होंगी, ए और बी अगर दो घटनाएं हैं स्वतंत्र होंगी, अगर इंडिपेंडेंट होगी, अगर ए और बी दो घटनाएं हैं, अगर ये स्वतंत्र है यानी कि एक ए है और एक बी है, अगर ए क्या है इंडिपेंडेंट है यानी कि स्वतंत्र है, यानी कि एक का रिजल्ट दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ए इंटू बी हो जाएगा तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए और बी क्या है, दोनों स्वतंत्र घटनाएं। ठीक, चलिए तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं तो आज हम लोगों ने बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी फर्स्ट टाइप के भी क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के लघुत्तरी और विस्तृत प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपका 12th की टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी और इसको आप जो बच्चे 11th में हैं, 12th की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से इस वीडियो को देखकर बेनिफिट उठा सकते हैं और राव जी क्वेश्चन बैंक को आप परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।